जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। गुरु और मंगल इस महीने मार्गी हो रहे हैं, दोनों वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होंगे। और आपके चतुर्थ स्थान पर सूर्य, बुध और शनि का जमावड़ा क्या परिणाम लेकर के आया है, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला इस महीने, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, शिक्षा, संतान, करियर, भाग्य, सबके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में जानेंगे जो टोना नहीं है, जो टोटका नहीं है, जो कपूर और लौंग जलाने का नहीं है। स्तोत्र और मंत्रों की बात करेंगे जिनके जप से कौन प्रसन्न नहीं हो जाता। स्तोत्रम कस्य न तुष्टय शास्त्रों में कहा गया है, किसको प्रसन्न नहीं करता है। आइए उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सरसरी निगाह डालेंगे हम कि ये इस महीने कैसे योगा योग बने हैं, ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है आपके लिए। तो राशि स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, तृतीय स्थान पर खूबसूरत योग के साथ बुधादित्य योग बना हुआ है। और ये बुधादित्य योग रहेगा 11 फरवरी तक, क्योंकि 11 फरवरी को बुध यहाँ से गोचर करके आपके चतुर्थ स्थान पर चले आएंगे और सूर्य भी 12 फरवरी को गोचर करते हुए आपके चतुर्थ स्थान कुंभ राशि के हो जाएंगे। लेकिन 12 फरवरी तक सूर्य बहुत सुपर परिणाम देंगे, क्योंकि तृतीय स्थान पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि सूर्य को तृतीय स्थान सर्वाधिक प्रिय है, तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। और चतुर्थ स्थान पर सूर्य, बुध और शनि का जमावड़ा होगा। शनि यहाँ पर अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर होंगे। ये एक शश पंच महापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं, जो आपके लिए समस्याएं तो आ रही, लेकिन समस्याओं से निकाल भी रहे हैं पिछले 2.5 वर्ष से। यद्यपि वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया है ये, लेकिन समस्याएं आ तो रही हैं, चिंताएं आ रही, परेशानी आ रही हैं, लेकिन विकास गति थम नहीं रही है। उसका कारण ये है कि शनि शश पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठा। सूर्य बुध आकर के यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। परिणाम क्या देंगे, कैसे देंगे, इसको बाद में आते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने गोचर करेंगे उच्च के, और लंबे समय तक ये उच्च कर रहने वाले हैं। और इसका सबका क्या परिणाम रहेगा, इसका वीडियो अलग से बनाया है शुक्र के गोचर का, उसका लिंक वीडियो के अंत में मिल जाएगा, उसको आप देखिए। उसमें जो उपाय बताएंगे उसको जरूर करिएगा। ये शुक्र के साथ राहु भी है, पंचम स्थान पर लगातार विराजमान, छठे स्थान पर कोई ग्रह नहीं, सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, यही गोचर कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। और बकरी चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से। मंगल भी मार्गी हो रहे हैं 24 फरवरी को, अभी तक बकरी चल रहे थे, अब ये मार्गी हो रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो भी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा लिंक, उसको देख करके विस्तार से समझिएगा और जो उपाय बताए गए उस उपाय करिएगा। 9वां स्थान खाली, 10वां स्थान खाली, एकादश स्थान पर केतु देव विराजमान और द्वादश स्थान आपका रिक्त है, खाली है। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मंगल गोचर कहाँ कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान किसका है, अष्टम स्थान नकारात्मकता का है, संघर्ष का है, कठिनाइयों का है। यहाँ पर चिंता मिलती है। मंगल स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे मंगल छठे स्थान के स्वामी हैं। मंगल जब छठे स्थान स्वामी होकर के अष्टम गोचर करेंगे तो फिर ये विपरीत राजयोग में परिवर्तित हो गए, जो आपको लाभ अधिक मात्रा में कराएंगे। लेकिन कुछ एक चीजों के प्रति आपको सावधान रहना है, जैसे कि स्वास्थ्य, हेल्थ, एक्सीडेंट, जलने, कटने, छिलने आदि से आपको सावधान रहना है। और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, और मन ही मन यदि आप गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं तो विश्वास मानिए आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसके बाद आते हैं, तो हेल्थ हो गया। हाँ, रक्त संबंधी विकार से जो लोग पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह से, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए इस महीने। अब आते हैं धनागमन। धनागमन के स्वामी हैं बुध, आपके लाभ के स्थान के स्वामी बुध हैं। यहाँ पे केतु विराजमान है। इच्छा तो बड़ी प्रबल है आपकी, लगातार चल रही है कि हमारा धनागमन बढ़े, धनागमन बढ़े, और उसका लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज की इच्छा पालते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, और इच्छा पर आप गहनतापूर्वक काम करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फलित होने लगता है, लाभ होने लगता है, तो धनागमन बढ़ेगा।
अब उसमें आपको मदद कौन कर रहा है? बुध। बुध इस समय चतुर्थ स्थान पर, पराक्रम स्थान पर, तो पराक्रम स्थान पे है तो द्वितीय से द्वितीय हुआ तो कम्युनिकेशन से लाभ। द्वितीय कम्युनिकेशन का भाव है, वाणी का, तो द्वितीय से द्वितीय यहां पर बुध रहेंगे। कब तक? 11 फरवरी तक। ये कम्युनिकेशन से लाभ दे रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए, मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए, उन सब के लिए बहुत अच्छी गोचर यहां पर 11 फरवरी तक बुध लाभ दे रहे हैं। इनकम के स्वामी पराक्रम स्थान पर बैठेंगे तो अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप अपने इनकम को बढ़ाएंगे। इसके बाद ये बुध आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे और चतुर्थ स्थान पर आकर के भी अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र में आ जाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली से द्वितीय स्थान हो जाएगा क्योंकि ये तृतीय स्थान बुध का हुआ और यहां पर जाएंगे तो फिर भी कम्युनिकेशन से लाभ आपका कंटिन्यू जारी रहेगा, लाभ आपको मिलता रहेगा। कम्युनिकेशन से, वाणिज्य से, फाइनेंस से, वित्त से, इस तरह जो भी चीजें हैं, बैंकिंग से, कंप्यूटर से, मैथमेटिक्स से, इस सब लाभ आपको विशेष तौर पर बुधदेव देते रहेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात और अच्छी बात क्या? क्योंकि शुक्र आपके पंचम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में द्वादश स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी हैं, तो यहां जब बैठेंगे तो इनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है और लाभ की वृद्धि भारी मात्रा में यहां पर करेंगे। खासकर व्यापार आदि से बहुत विशेष लाभ देंगे। अपनी एक नॉलेज, अपनी विशेष विशिष्टता के साथ, अपनी ज्ञान की विशिष्टता से आप विशेष लाभ लेते हुए यहां पर दिख रहे हैं और उसका बहुत माइक्रो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आप करेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट के कारक है। तो अपने इनकम का बहुत माइक्रोस्कोपिक ढंग से आप मैनेजमेंट करने वाले हैं जो आपके लिए लाभकारी है। तो धनागमन बहुत अच्छा। धन संचयन कैसा होगा कि नहीं होगा? धनागमन तो अच्छा हो रहा है, धन संचयन होगा कि नहीं? तो आइए देखते हैं धन भाव क्या कहता है आपका। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। कहाँ गोचर कर रहे हैं? सप्तम स्थान पर वक्री होकर गोचर कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक जब वक्री थे तो छठे स्थान का लाभ देने लगे और छठे स्थान पर गुरु जब वहां पे जाता है तो वहां पे परेशानियां बढ़ाता है, खासकर पेट संबंधी विकार बढ़ा देता है। अब जो वृश्चिक राशि जो इसको फेस किए हुए पिछले लगभग 2 महीने 2-3 महीनों से देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और यहाँ पर आपको लीवर संबंधी, पेट संबंधी, आपके डाइजेशन संबंधी समस्या, लीवर संबंधी समस्याएं पैदा करते रहे होंगे और टाइफाइड हो सकता था। तो जिनको ये समस्या हुई हमें कमेंट बताइएगा, क्या गुरु ने आपको ऐसा प्रभाव दिया? ताकि एक तरह से एक रिसर्च हो जाएगी, वो उसको हमें मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के जातक को अब अच्छा है, 4 फरवरी से अपने स्थान का ही लाभ देने लगेंगे, सप्तम स्थान पर बैठेंगे, गृहस्थ जीवन में सुविधाएं बढ़ाएंगे, सुख बढ़ेगा, आपस में प्रेम प्यार बढ़ाएंगे, पवित्रता का संचार होगा। यहाँ पर व्यापार विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है ये। जो वृश्चिक राशि के जातक अविवाहित हैं, विवाहित होने की उनकी संभावनाएं बढ़ेगी, विवाह तय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शुक्र भी पंचम स्थान पर बैठे हैं, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, प्रेम प्यार में थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंध में तब्दील होने का समय है ये, आप उसके लिए बात करिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में सुख, व्यापारिक जीवन में सुख, व्यापार से लाभ आदि, व्यापार से बड़े लाभ, नए व्यापार की शुरुआत, क्योंकि व्यापार विस्तार भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराएंगे और यहाँ भी तो विराजमान रहने वाले हैं। कब तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे? वो भी 14 मई तक। तो इस बीच कोई व्यापार विस्तार के बड़े काम आप कर सकते हैं। कोई भी आपकी नौकरी हो, क्योंकि ये दशम से दशम है तो नौकरी का भी विस्तार दे रहे हैं। कोई नौकरी बदलना चाहते हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि आपके दशमेश भी इस समय आपके लिए फेवर में काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। अब आते हैं आपके करियर के स्वामी। हाँ, शिक्षा संतान को देख ले। अभी तो धनागमन, पंचम आते हैं। पंचम क्या है? शिक्षा संतान, प्रेम प्यार। अब शिक्षा संतान के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का अष्टम जाना, फोकस्ड ना हो पाना, क्योंकि यहां पर फोकस कहां दे रहा वृश्चिक राशि के जातक, इसको समझिए। जो विद्यार्थी वर्ग है या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो वृश्चिक राशि के हैं, तो जरा आप समझिएगा बच्चों का फोकस कहां है? रहस्यमय जानकारियों के प्रति, गुप्त विद्याओं के प्रति, खोजी प्रवृत्ति। तो ये पढ़ाई के लिए आपको फोकस से हटा देगा, दूसरे तरह के ज्ञान अर्जित करने लगेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यद्यपि शुक्र आपकी मदद के लिए आए हैं, यहाँ पर गुरु मार्गी हो रहे हैं, बहुत मदद के लिए आए हैं। तो अपना फोकस जो भी है आपका, अगर रिसर्च करते तो ठीक है, करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप किसी कंपटीशन से दे रहे हैं या अभी आप कोई उस तरह का काम नहीं कर रहे, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ स्थान परिवर्तन करके एक दूसरे के घर में है,
तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो शिक्षा पर फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, कंपटीशन दे रहे हैं कंपटीशन पे फोकस करिए, आपको लाभ होने वाला कंपटीशन। अब ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति लंबी चलने वाली है, यह स्थान परिवर्तन का, इसको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, इसका विशेष लाभ लेना चाहिए। पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ यहां पर आपके भटकने की संभावना बन रही है वृश्चिक राशि के जातकों को, क्योंकि काम वासना भड़क सकती है। शुक्र और राहु साथ साथ पंचम बैठे हुए हैं, प्रेम में पड़ने की संभावना है, प्रेम प्रपंचों में फंस सकते हैं। ये विद्यार्थी हैं यदि आप, तो आपके लिए किसी विष के समान है, ये जहर के समान है, इससे बच के रहिएगा। प्रेमी जीवन पहले से जो लोग एडल्ट हैं, वो लोग अगर प्रेमी जीवन है तो उनके प्रेमी हैं, लव रिलेशनशिप में है, तो विवाह की संभावना यहाँ पर प्रबल हो रही है। इसमें अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो विवाह हो जाने की संभावना प्रेमी जोड़ों को रहने वाली है। प्रेम प्यार बढ़ने वाला है, थोड़ा सा गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, प्रेम प्यार में थोड़ा सा सावधान रहें, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमियां पैदा होती हुई दिख रही हैं, या आपकी डिजायर्स के कारण आपका पार्टनर आपसे नाराज हो जाए। व्यापार व्यवसाय सब हमने देख लिया है, क्योंकि हम साथ साथ देख रहे थे। उसके बाद अब आते हैं आपके करियर पे। करियर के स्वामी आपके सूर्य 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। इसके पहले पराक्रम स्थान पर, मैंने पहले बताया सूर्य 3य स्थान पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और तो पराक्रम पुरुषार्थ से अपने करियर को आप अच्छा करेंगे, उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। और जब चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे तो 12 फरवरी से अपने ही घर को देखने लगेगी। यहाँ पर बुध शनि सूर्य सबकी दृष्टि आपके करियर स्थान पर पड़ेगी, फलता करियर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होता है, या आप बड़ी छलांग लगा सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। जॉब तलाश कर रहे थे, जॉब देते हुए दिख रहे, जॉब मिलता हुआ दिख रहा है आपको। कोई इंटरव्यू वगैरह था, उसको क्रैक करेंगे, कुछ बड़ी नौकरी आपको, बड़े पद प्रतिष्ठा का लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। बड़े पद और प्रतिष्ठा का लाभ, भूमि भवन का लाभ तो कराएंगे ही, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि प्रॉपर्टी के स्थान पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति करियर को फ्लरिश करने में बहुत अच्छा आपको परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, करियर को पुष्पित पल्लवित करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सूर्य बुध का भी बहुत जबरदस्त योगदान है, शनि का तो है ही है। तो ये सब अब भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य स्थान भी यहाँ पर प्रबलता को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करना पड़ सकता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा पहले से व्यवस्था बना करके चलनी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि एकादश स्थान पड़ेगी, लाभ स्थान पर पड़े, उपचय स्थान है, तो लाभ मंगल भी आपके लिए लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। और धन स्थान को देखेंगे, धन वृद्धि करेंगे, और पराक्रम स्थान पर उच्च दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम स्थान पे, तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका पहले से जो बढ़ा चढ़ा था उसमें मंगल और योगदान करके आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयास, इनिशिएटिव्स, इस रिस्क लेने की क्षमता सबको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बस गाड़ी चलाते समय रिस्क न लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? उपाय के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए, और ज़्यादा पाठ करिए, कम से कम 11 बार पाठ जरूर हनुमान चालीसा का करते रहिए। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए आवश्यक है, श्री सूक्त का पाठ करें, और ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, इसका भी जप करना आपके लिए अनिवार्य है, कम से कम जब तक शुक्र आपके पंचम स्थान पर उच्च के, ताकि आपको उच्च के खूब जबरदस्त परिणाम प्राप्त हो। बस इसीलिए ये उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। उपाय ना भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं होने वाला है, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते रहिएगा। वीडियो के ही विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इस धरती के प्रत्यक्ष देवता माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय।